दूसरा, उन्होंने काफी कुछ इतिहास इनकम्प्लीट बताया। सिंस जिजिया इतना डिमांड आना चाहती हूँ, मैं पहले झूठ कवर कर दूं जो एनसीईआरटी के हैं। दूसरा झूठ ये बोलते हैं कि जिजिया है कि इट्स एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट। तो ये कहां से आपका आइडिया आ रहा है? आप अपनी बात बीच में ला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके साथ शुरुआत करूं रुचिका जी, आप एक स्टूडेंट हैं, लेकिन सवाल यह है कि देखिए ये तमाम बातें अकबर के बारे में अगर थी तो जनता से क्यों छिपाई गई? पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश में क्यों नहीं पढ़ाया गया? अब इसमें दोनों हिस्सा है। 30,000 आम लोगों को मारने का जो आदेश दिया था वो भी, और वो भी कि बाद में उसने अपने आप को बदला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सेकेंड पॉइंट, मेरी एनसीईआरटी के रीसेंट चेंजेस से सिर्फ दो प्रॉब्लम्स हैं। एक, सबसे पहला प्रॉब्लम, उन्होंने काफ़ी कुछ झूठ लिखा है जो मैं फैक्ट से आपको बताऊंगी। दूसरा, उन्होंने काफ़ी कुछ इतिहास इनकम्प्लीट बताया। सिंस जिजिया इतना डिस्कस हो रहा था, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये आइडिया कि अकबर ने अपना एस्टैब्लिश करने के बाद बनाया था, जिजिया को ख़त्म किया था, ये बिल्कुल गलत है। अकबर का रेंज शुरू होता है 1560 में। 1562 में जिजिया अबॉलिश हो गया था, और तब तक ये कहीं भी नहीं है कि उन्होंने अपना राज कंसोलिडेट किया था। इनफैक्ट वो बड़े यंग रूलर थे और उन्होंने बड़ी यंग टाइम में ही अपना ये डिसीजन ले लिया था। एंड उनका डिसीजन, बाय द वे, आईने अकबरी में ये कहा गया है क्योंकि ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड टैक्स है, इसीलिए ये टैक्स को खत्म करना जरूरी है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि ये बात एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ा रहा है। कितने साल के बाद उसने बंद किया? 2 साल के बाद। 1560 में शुरू हुए और 1562 में। अकबर का रेन, बाय द वे, गोज फ्रॉम 1560 ऑल द वे टू 1605, राइट? इट्स अ लॉन्ग 45 इयर्स के अंतराल में फर्स्ट 2 इयर्स और ये 30,000 आम लोगों को मारने का आदेश दिया था। उसके बाद आप आ रहे हैं 30,000 में। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। आना चाहती हूँ, मैं पहले झूठ कवर कर दूं जो एनसीईआरटी के हैं। दूसरा झूठ ये बोलते हैं कि जिजिया इसलिए लाया गया क्योंकि इट वाज एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट, ताकि लोग कन्वर्ट हो जाएं, मुसलमान बन जाएं, ताकि उनको जिजिया नहीं देना पड़े। ये कौन सी सोर्स में लिखा है? मैं एनसीईआरटी को आरटीआई डालना चाहूंगी। मैं पूछना चाहूंगी, आपने कौन सी सोर्स में अकबर की, अकबर के बाद की, उससे पहले की, कभी की भी, जब से जिजिया इस्लामिक वर्ल्ड में लागू हुआ है, कहां शाबाश बेटा, लिखा है कि इट्स एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट? तो ये कहां से आपका आइडिया आ रहा है? आप अपनी बात बीच में ला रहे हैं, राइट? दूसरा, ये जो बात है, अब आप आते हैं ब्रूटैलिटी पे, क्रूअल्टी पे। कौन सा राजा है जो किसी की टेरिटरी में जाता है और कहता है सर प्लीज मुझे अपनी टेरिटरी दे दीजिए? क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचाई? शिवाजी मुझे याद आते हैं। शिवाजी कर्नाटका में जब जो चिक्का राजा वोडेयार थे, अगेन हिंदू राजा, उनके खिलाफ जब कर्नाटक में उन्होंने अटैक किया श्रीरंगपट्टनम में, तो वो बाकायदा उनके बाखर में लिखा है कि आसपास की सारी जगहों को उन्होंने लूट लिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? फिर आप चोलास को ले लीजिए। राजाधिराजा चोला 11वीं सेंचुरी के रूलर, बहुत ही महान शासक हैं। उनके बनाए टेंपल पे। एक सेकंड आपको टोक रही हूं, क्योंकि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की। उनकी आस्था बहुत लोग रखते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं महाराष्ट्र में। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे या उनका अपमान हो। अरे कहना क्या चाहते हो? छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी जो लेगेसी है उसको पूरा देश नतमस्तक होकर सलाम करता है। इसलिए मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूं, कुछ भी ऐसा ना बोले ताकि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अपनी बात कंप्लीट। नहीं, मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे बात बोल रही हूं। फैक्ट से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। मैं एक काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रही हूं कि आखिर आपकी क्या वजह है जिसकी वजह, एक सेकंड, क्या वजह है जिसकी वजह से आप, जो विदेशी यहां पर आक्रांता आए या अग्रेसर आया, वीज़ा-वी, अच्छा ठीक है, जो यहाँ के राजा थे उनमें आप कोई भी डिफरेंशिएशन करने को तैयार नहीं। मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि देखिए यहाँ पर भी राजा थे और सब अपना साम्राज्य फैलाने के लिए युद्ध लड़ते थे, लेकिन जब विदेशी यहाँ पर आकर आक्रमण करके यहाँ पर लोगों को स्लेव बना रहे थे या जजिया उनसे ले रहे थे, आप दोनों को एक तराजू पर कैसे रख सकते हैं? जी, सबसे बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। पहली बात तो, अगर विदेशी मारे तो वो ज्यादा गलत और देशी मारे तो कम गलत, ये मैं नहीं मानती हूँ। दूसरी बात, विदेशी का क्या कॉन्सेप्ट है? आप और मैं बिल्कुल विदेशी है। आर्यंस जो हैं वो 1500 BCE में ईरान से यहां आए, तो पूरा का पूरा इंडिया ही एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, अपना आप डीएनए चेक करा लीजिए। 2019 में 2 स्टडीज हुई थी, सेल में और साइंस जर्नल में, जाके पढ़िए। वहां कहते हैं कि अप टू 30% जो डीएनए है वो आर्यन डीएनए है। ओम जी को दिखा दीजिए इनके साथ। 30,000 पे आइए, वापस आइए। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। ठीक है, तो आप ये स्वीकार करेंगे कि अकबर ने 30,000 लोगों को मारने का आदेश दिया था? मैं ये स्वीकार और कर रही काफिर की बात की थी। मैं ये स्वीकार कर रही हूं कि
किसी भी ऐसा कोई ऐसा राजा नहीं है जिसने इस इंडियन हिस्ट्री में कत्लेआम ना आप हिस्टोरियनों के फैक्ट से क्यों भाग रही हैं? 45 मैं आपसे पूछ रही हूं, 30,000 का आदेश दिया था, नहीं दिया था? अकबर या के ये झूठ है? 45 अकबर के 45 इयर्स के रेन में आपको बस एक इंसिडेंट मिला और एक इंसिडेंट के बेसिस पे आपने ठीक है, डिस्कस कर दिया। मैं 15 इंसिडेंट ले आऊंगी चोलास के। अंजना जी पर भाग्य